स्टूडेंट्स, आपकी जो ये आज की वर्कशीट है, ये सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 वर्कशीट नंबर 38 है। तिथि 1 अक्टूबर 2020, कक्षा 10 यानी कि 10वीं क्लास की है। इसमें आप बच्चे अपना नाम लिखेंगे, पहले में विद्यार्थी का नाम में, और फिर उसके बाद कक्षा अध्यापिका या आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सड़क के बारे में पढ़ा था, यानी कि सड़क परिवहन। ठीक है, तो उसके बाद आज में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेल। पहले में हमने सड़क के बारे में पढ़ा पहली वर्कशीट में, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रेल के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। आप सभी जानते हो कि बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करती है रेल, साथ में बहुत ही भारी ईंधन जैसे पेट्रोल या सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में रेल सक्षम है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक, व्यापार, भ्रमण यानी कि घूमने में, व्यापार करने में, तीर्थ यात्राएं करने में, चारों धाम की यात्राएं करने में भी, वह लंबी दूरी तक सामान का जो परिवहन है वो भी हम आसानी से रेल परिवहन के द्वारा कर सकते हैं। एक प्रमुख परिवहन के साथ साधन के अतिरिक्त, यानी कि जो ये साधन है इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ है इसके से जुड़ी हुई, वो ये है कि पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण सन्मार्ग के रूप में जानी जाती है, यानी कि एक ऐसा साथी जो हमेशा साथ चला हो। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। आज की अगर हम तारीख देखें तो आज जो हमारा भारत है वो सबसे बड़ी देन है भारतीय रेल की। भारतीय रेल की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाते हैं। कृषि की जो फसलें हैं वो हम जो राज्य दूसरे राज्य तक आराम से पहुंचा देते हैं। उद्योगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। कच्चा माल या बना हुआ माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेल मार्ग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बंदरगाहों से जोड़ती है, जो हमारे विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें इसमें रेल के बारे में पढ़ाया गया है कि रेल क्या है। गेज, यह गेज मीटर क्या होता है? अगर आपको पता हो तो आपने कभी रेल की पटरियाँ देखी हो तो रेल की पटरियों में कुछ दूरी होती है, यहाँ पे फट्टे लगे होते हैं, यहाँ पे लोहे की एक रॉड सी होती है। ठीक है, तो इस जो ये चीज़ है जिस पे रेल दौड़ती है उसे हम कहते हैं गेज। क्या कहते हैं? गेज। और ये जिस पे दौड़ती है वो जो गेज है, यानी कि वो जो रास्ता है उसे तीन भागों में बांटा गया है। जो ये गेज है इसको 3 भागों में बांटी गई है। पहला है बड़ी लाइन, यानी कि इसका जो जाने का जो ये गेज है, यानी कि जो ये दूरी है ये लंबी होती है, ये मैदानी इलाकों में होती है। ऐसी जो ब्रॉड गेज जिसे हम बड़ी लाइन कहते हैं ये मैदानी इलाकों में पाई जाती है। फिर आती है मीटर गेज, यानी कि मध्यम, इनकी जो दूरी है दोनों पटरियों की ये थोड़ी कम होती है। ये हमारे जैसे थोड़ा बहुत हम पहाड़ी पे चले जाएं या फिर हम थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों पे, यहाँ पे मीटर गेज चलती है। मैदानी इलाकों में ब्रॉड गेज, पथरीले उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मीटर लाइन या मीटर गेज। और उसके बाद एक आपने छोटी सी कभी ना कभी सुनी होगी टॉय ट्रेन। अगर आप कभी मसूरी वगैरह कहीं गए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे छोटी सी एक खिलौने जैसी ट्रेनें चलती हैं, बहुत छोटी छोटी सी, उनको हम कहते हैं टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन क्यों कहते हैं? वो बिल्कुल हमारे को एक तरह से खिलौने जैसी लगती है। तो ये जो खिलौने जैसी जो ट्रेनें हैं छोटी छोटी, ये छोटी गेजों पे चलती है, यानी कि ऐसी पे जिसकी जो ये दूरी है ये बहुत कम होती है, तो ऐसे को हम कहते हैं छोटी लाइन। ठीक है, अब ये रूट बताए गए हैं, ये कैसे कैसे कितने 1000 किलोमीटर के रूटों पे चलती है, वहन मार्ग कितना लेती है, कुल मार्ग कितना लेते हैं, और ये उसका टोटल है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं इसके क्वेश्चंस, जो आपके लिए मेन चीज़ है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है, यानी कि एक साथी की भूमिका निभाती है, वो ये है। आंसर क्या है इसका आंसर ये है कि भारतीय रेल इसलिए समन्वयक की भूमिका निभाती है क्योंकि ये हमारे उद्योगों, अर्थव्यवस्था और कृषि को तीव्र गति से विकास की ओर लेके गई है 150 साल से लेकर अब तक। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये है
कि रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। आपने कभी ना कभी रेल यात्रा करी होगी, उसके बारे में आप उसका अनुभव लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक कोई रेल यात्रा नहीं करी है, तो अब परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में अपना अनुभव लिखिए। अगर आपका खुद का कोई अनुभव नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त, रिलेटिव या माता पिता का अनुभव इसमें लिख सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि में विकास करती है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये कच्चा माल ले जाने लाने में कृषि का जो बनी बनाई फसल है या बीज है या जो फसल है, जैसे खेत के लिए हमारा ये हो गया धान हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कपास में जो उद्योग है, कपास का जो उद्योग है वो भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए रेल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपास से बने कपास हो गया कच्चा माल हमें फैक्ट्रीज तक पहुंचाना है, वहाँ से बना हुआ माल थान के थान हमें बंदरगाहों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें रेल बहुत ज़रूरी होती है। रेलवे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। जो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, अभी आपने हाल ही में सुना होगा बुलेट ट्रेन, यानी कि बुलेट एक गोली की रफ्तार से तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन। रेलवे का निजीकरण, यानी कि रेलवे का निजी हाथों में देना, किसी एक गवर्नमेंट के हाथों से लेकर और किसी प्राइवेट, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, किसी निजी व्यक्ति को देना ताकि वो उसको प्राइवेटाइज कर सके। गवर्नमेंट से हमें इसको किसका देना, प्राइवेट सेक्टर को देना, उसको हम कहते हैं निजीकरण। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, यानी कि पहले क्या होता, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो किसी रिलेटिव को लेने छोड़ने, उस टाइम फ्री में जा रहे हो, फ्री में प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहे हो, खड़े हो रहे, बट अब आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा। अगर आपको रेलवे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करना है तो आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, और इस फीस को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म फ़ीस। ठीक है, तो ये आपको देनी पड़ती है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनको आपको एक इलेबोरेट वे में, एक विस्तार पूर्वक इनको आंसर में लिखना है। यहाँ पे आपके ये चारों क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं, आपकी यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करिए अपनी टीचर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।